कहाँ है वो कलम, किधर खो गई वो कलम। इस कलम से आपने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी। कि वादे तो वादों हैं, वादों का क्या, तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं समझता हूँ कि कुढ़नी का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो, चिराग पासवान हमारे साथ थे। चिराग पासवान ने बिहार भारत के विकास का संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। बेचैन कर देने वाला पोस्टर लगाए, हम प्रचार करने वाला पोस्टर नहीं लगाते, उन लोगों को बेचैन करने वाला पोस्टर लगाते हैं, खलबली मचा देने वाला पोस्टर लगाते हैं। जिन लोगों को का लक्ष्य ही होता था, एकमात्र लक्ष्य होता था कि पैसा बटोरो, अपने पॉकेट में डालो, परिवार को मजबूत बनाओ। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। जिस तरीके से एनडीए का एक बड़ी बैठक विपक्षी एकता से ठीक बाद में होने वाली है दिल्ली में, उसमें चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया है। तो अब बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान 2024 में एनडीए के साथ मिलकर अपना दमखम दिखाने के लिए बिहार में तैयार है। वहीं पर बिहार सरकार पर बार बार पोस्टर वार भी किया जा रहा है और एक बार फिर इस पोस्टर वार में बीजेपी के ओर से जमकर प्रहार किया गया है महागठबंधन सरकार पर। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी दफ्तर में है अखिलेश सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं। तो सर, जिस तरीके से बार बार आपकी ओर से महागठबंधन पर पोस्टर वार किया जा रहा है, तो इसे कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि उधर से भी पोस्टर वार आ रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा सर? देखिए, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक देने के कार्यक्रम को तय किया और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मार्च करेगी और पूछेगी तेजस्वी यादव से, कहाँ है वो कलम, किधर खो गई वो कलम। इस कलम से आपने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी। क्या हुआ तेरा वादा? अब अगर उन्होंने कहा कि वादे तो वादों हैं, वादों का क्या, तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उनकी चूल्हे हिला देंगे। बिहार के अंदर शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पर है। आप बिना वजह आप जो कि इस मामले को लिटिगेटेड कर रहे हैं, रोज नई नई नीति बना रहे हैं और जिससे सभी परेशान हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता की एक सजग प्रहरी के रूप में खड़ी है और उनके हकों के लिए, उनके सरोकार के लिए उनकी आवाज बन करके, और उस दिन एक ऐसा संघर्ष का एक नया इतिहास लिखेगी कि उस समय पूरा का पूरा सत्ता पक्ष की नींव हिल जाएगी, उसकी सारी उसकी कुर्सी हिल जाएगी। जिस तरीके से सर आपकी बैठक दिल्ली में तय हुई है एनडीए की और उसमें चिराग पासवान को बुलाया गया है, तो क्या चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि उपचुनाव में भी वो हमारा साथ दिए थे और मैं समझता हूँ कि कुढ़नी का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो, चिराग पासवान हमारे साथ थे। और सही बात है कि जो इस देश के अंदर क्या चाहेगा कि विकास हो, जो चाहेगा कि देश की प्रगति हो, उन्नति हो, देश दुनिया में एक ताकतवर देश बनकर के उभरे, जो चाहेगा कि इस देश, जो चाहता हो कि इस देश के आम जन का कल्याण हो, जो आम जन के कल्याण के विकास की बात सोचेगा, तो निश्चित रूप से उसके पास एक ही रास्ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिराग पासवान ने बिहार भारत के विकास का संकल्प लिया है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है और वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो हम सभी मिलकर देश के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए आगे काम करने का संकल्प लेंगे और करेंगे। चिराग पासवान लेकिन हाजीपुर पर दावा ठोक दिए हैं, कह रहे हैं कि हम हाजीपुर पर खूंटा ठोक दिए हैं और हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो चाचा का क्या होगा सर? देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है और जो भी योग्य निर्णय होगा ले लेगी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और कहीं कोई झंझट नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। जिसको जहां से लड़ेगा, जो सूट करेगा, जो ठीक रहेगा, जो पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए ठीक रहेगा, वो सारा निर्णय हो जाएगा। और निश्चिंत रहिए, सभी मिलकर के बिहार के अंदर 2019 के परिणाम से आगे बढ़ेंगे। यानी एक सीट जो छूट गया था वो अभी एनडीए के खाते में आएगा, एनडीए की झोली में आएगा और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम वो व्यवस्था हो जाएगी, वो चिंता मत करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ये इस विषय को देख रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके और एकदम बिल्कुल सुगम और बिल्कुल सर्वग्राह रास्ता निकल जाएगा।
राबड़ी देवी का बयान आया है कि बीजेपी का काम बिहार में सिर्फ प्रचार करना और ये समाचार बनाने का काम बच गया है और कुछ नहीं है। प्रचार करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग पोस्टर लगाए हैं, प्रचार का पोस्टर लगाए हैं, बेचैन कर देने वाला पोस्टर लगाए हैं। हम प्रचार करने वाला पोस्टर नहीं लगाते हैं, उन लोगों को बेचैन करने वाला पोस्टर लगाते हैं, खलबली मचा देने वाला पोस्टर लगाते हैं। सुन लीजिए, हम काम कर किए हैं। हम अगर हर परिवार को अनाज दिए हैं, यदि हम हर व्यक्ति का खाता खोले हैं, हर घर में शौचालय दिए हैं, हर घर को बिजली दिए हैं, हर आदमी हर गांव को सड़क दिए हैं, तो इस बात को हम लोगों को जाकर बताएंगे कि ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि आपने वोट दिया और नरेंद्र मोदी जी को ताकत दी। फिर से आगे अगर वोट दीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिएगा, तो इसके आगे भी काम होगा। और नहीं तो उनको लेकर के बैठाएगा जो लोग, जिन लोगों को का लक्ष्य ही होता था, एकमात्र लक्ष्य होता था कि पैसा बटोरो, अपने पॉकेट में डालो, परिवार को मजबूत बनाओ। तो इसलिए हम इस बात को लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो पूरे देश को, पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं और उनके कल्याण के लिए, उनके प्रगति के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जहां चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, भाई जी, भौजाई जी, जीजा जी इनकी चिंता करते हैं। तो उनकी चिंता करने वाले जो लोग हैं उनसे बच कर रहिए। उनका लक्ष्य है अपने परिवार का विकास, दूसरी तरफ लक्ष्य है पूरे राष्ट्र को परिवार मानने वाला व्यक्ति उस राष्ट्र का विकास करने की तरफ आगे बढ़ना। तो ये जनता को हम बता रहे हैं। अब आपको मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगे, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी सारी कवायद इसके लिए है कि आप जनता के गाड़ी कमाई पे भ्रष्टाचार करके और अपना घर भर सके, जो भारतीय जनता पार्टी के रहते अभी नहीं हो सके। अगर घोषणा हो जाता है सर दिल्ली से कि चिराग पासवान जी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो कैसे स्वागत करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में जनाधार उनका काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है, खास करके हाजीपुर में। तो स्वागत की तैयारी होगी सर बीजेपी दफ्तर में? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी दफ्तर आएंगे तो स्वागत की तैयारी होगी, लेकिन हम उनके साथ अलायंस किए हैं ना, हम उनके साथ करेंगे, उनके साथ क्या कहते हैं, जो हमारा पार्टनरशिप होगा, हम एक कुनबे के अंदर रहेंगे। अगर वो बीजेपी दफ्तर आएंगे तो स्वागत होगा, नहीं तो फिर जनता लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी जो अपनी पार्टी है, उसके पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और क्या कहते हैं कि वो सब करेंगे। लेकिन हमारे घर में अगर आएंगे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। वो हमारे घटक दल हैं, तो उनके कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम मिलकर के इस देश के, इस बिहार की जनता का विश्वास जीतेंगे और विश्वास जीत करके बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अगर चिराग पासवान एनडीए में शामिल भी होते हैं, अगर वो एनडीए के दफ्तर यहाँ पटना में पहुँचते हैं, तो ये सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर वो यहाँ पहुँचते हैं तब स्वागत होगा, नहीं तो अगर दिल्ली से ऐलान अगर होता है कि 2024 में चिराग पासवान जी एनडीए के साथ मिलकर बिहार में दमखम दिखाएंगे, तो भी ये साथ देंगे। फिलहाल देशवाणी न्यूज में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवाणी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।